बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो आज हमने दो ख़बरों का इंतखाब किया है। एक तो मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की जा रही है, ये किन लोगों को मुफ्त सहूलत से महरूम किया जा रहा है, एक तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारा दूसरा मौजू आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ इल्ज़ामात ऐड किए हैं और उसके रिमांड का जो तरीक़ाकार अदालत ने आज दिया है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आमना अरूज के। तो आमना अरूज को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जहाँ पर फाजिल जज ने पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई, जिसके जवाब में फाजिल जज ने रिमांड देते हुए कहा कि आप पुलिस ने 10 रोज़ का रिमांड किया, जबकि अदालत ने उन्हें 3 दिन का रिमांड दिया, जिसमें पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनसे वो मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। इसके अलावा हसन शाह जो इस केस का मरकज़ी मुलज़िम है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कुछ इसकी मदद दरकार है। तो इस पर फाजिल जज ने सिर्फ 3 रोज़ का रिमांड देते हुए ये खसूसी हदायत की कि इन्हें दिन के वक्त पुलिस तफ्तीश के लिए अपनी कस्टडी में रख सकती है, जबकि रात को इसको वापस जेल में सुपुर्द करके आना, जेल भेज देना है। रात ये जेल में गुजारेंगी और सुबह फिर पुलिस जाकर आमना अरूज को अपनी कस्टडी में लेगी और थाने लाकर उससे तफ्तीश की जाएगी। यानी तफ्तीश के लिए दिन के औकात दिए गए हैं, रात को उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा। ये उनके रिमांड के हवाले से इतला थी। और दूसरा, इस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि आमना अरूज ने ये इल्ज़ाम ऐड किया है कि वो अदाकारी करने की शौकीन थी, मॉडलिंग का उन्हें शौक़ था और वो इस वजह से लाहौर आई थी। लेकिन यहाँ पर वो हसन शाह के हाथ लगी, वो भी इन्हें ब्लैकमेल करता रहा और खलीलुर रहमान कमर भी एक अरसे तक इन्हें ब्लैकमेल करता रहा। जबकि खलीलुर रहमान कमर का मौक़िफ़ ये है कि वो इन्हें 15-20 दिन पहले मिली थी और उन्होंने रब्ता किया था और ड्रामा बनाने के लिए इनसे रब्ता किया गया और फिर इनको हनी ट्रैप करके इनको लूट लिया गया। ये खलीलुर रहमान कमर का मौक़िफ़ है। जबकि मुलज़मा ने दौरान तफ्तीश जो बातें की हैं उनमें मुलज़मा ने खलीलुर रहमान कमर की शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हसन शाह की तरह ये भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नाज़रीन, ये एक बात वाज़ेह करते चलें कि ये नगरी ही ऐसी है कि जो भी लड़कियां इस शोबे में आना चाहती हैं या आती हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल और मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ता है। ये आमना अरूज की मिसाल हमारे सामने है कि ये गुजरांवाला से चली और लाहौर पहुंची और यहाँ पर हसन शाह ने उसको इस्तेमाल किया, वो ब्लैकमेल करता रहा और फिर उसने इनको हनी ट्रैप पे लगा दिया। अगर आमना अरूज का ये इल्ज़ाम दुरुस्त मान लिया जाए तो कि खलीलुर रहमान कमर भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नगरी के लोग किस तर्ज के हैं कि वो हमेशा लड़कियों को अपने मसाइल और अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर कुछ लड़कियों को तो कोई चांस मिल जाता है, किसी ड्रामे या फिल्म में कोई सीन आ जाता है, लेकिन अक्सरियत जो होती हैं वो अपनी इज़्ज़त गंवा कर घर जा बैठती हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे सेटअप में, ऐसे निज़ाम में आने से पहले लड़कियों को हज़ार बार सोचना होगा कि वो किस नगरी में कदम रखने जा रही हैं, किस किस्म के लोगों से उनका वास्ता पड़ सकता है। फ़र्ज़ महाल अगर हम मान भी लेते हैं कि इस नगरी में ये जो इल्ज़ाम इसने ऐड किया है आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर पर, वो भी दुरुस्त है, तो फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म के यहाँ पर वहशी और दरिंदे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों की इज़्ज़त से खेलते हैं और फिर उन्हें उनके मकसद में कामयाब भी नहीं करते, बल्कि उनको उस अंधेर नगरी में फेंक देते हैं कि जहाँ पर उनके लिए आगे अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो मज़ीद गुनाहों की दलदल में धंसती चली जाती हैं और एक वक्त आता है कि या तो वो ख़ुदकुशी कर लेती हैं या फिर अपने आप को उस गंदगी और उस आलूदगी का हिस्सा बना लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है उन लड़कियों के लिए जो इस नगरी में आने के लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं और वो उन्होंने अपने अंदर एक कोशिश की रखी हुई है, अपने अंदर एक ख्वाहिश रखी हुई है कि वो इस शोबे में जाएंगी, वो स्क्रीन पे आएंगी। तो स्क्रीन पर आने वाली अक्सरियत के साथ ऐसा सलूक होता है जो आमना अरूज के साथ हुआ और अब वो जेल की हवा खाएगी। तो ये इनका अंजाम होता है।
हमारा दूसरा मौजू नाज़रीन था कि मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ सामने आई है। इस हवाले से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियंस को जो मुफ्त बिजली की सहूलत दी जा रही है, इस पर गवर्नमेंट को तजवीज़ दी गई है कि अगर ये जो मुफ्त यूनिट्स और मुफ्त सहूलत का जो मामला है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाता है, मुफ्त यूनिट अगर ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो इससे खातिर खा बचत होगी, उससे हम अपने मुआशी दबाव से निकल आएंगे। तो इसके लिए पहले मरहले में ये तजवीज़ दी गई है कि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत लेस्को, फेस्को या जितने वापडा के एहलकार व अफसरान हैं, उनको जो मुफ्त सहूलत दी गई है बिजली की, ये ख़त्म कर दी जाए। इससे लाखों नहीं अरबों रुपए की बचत होने का होगा, इससे बचत होगी। तो अगर वो इस पर अमल करते हैं, इस तजवीज़ पर, तो इसके खातिर खा मुस्बत नताइज बरामद होंगे। दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है कि पहले मरहले में ये बिजली की सहूलत ख़त्म की जाएगी और दूसरे मरहले में इनसे मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस ले ली जाएगी। तो यूँ पेट्रोल और बिजली की बचत से कौमी ख़जाने को खातिर खा फ़ायदा होगा और हुकूमत जो इस वक्त IMF के मुतालबात की वजह से मुआशी दबाव का शिकार है, वो इस दबाव से निकल आएगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।